पटना पार्टी कार्यालय पर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने प्रेस वार्ता में 150 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। पटना को हम नंबर 1 देश का, एशिया का नंबर 1 पटना बनाएंगे। दुनिया देख रहेगी पटना। और 3 साल के अंदर 30 साल बनाम 3 साल, 30 साल बनाम 3 साल, और नीतीश कुमार जी को 5 साल के सुशासन के लिए चुनौती दे। गांधी मैदान में श्वेत पत्र जारी करे और जनता के बीच में चुनौती करूं। 15 साल बनाम 15 साल नहीं, इस 15 साल का 5 साल की चुनौती नीतीश कुमार। अपराध पे, बलात्कार पे, रेपिस्ट बिहार बनाने पे, मर्डर बिहार बनाने। अंत में 2 सवाल। जन अधिकार पार्टी 80% यूथ को देगी और किसी अपराधी माफियाओं को टिकट नहीं देगी। सत्ता पक्ष विपक्ष अपराधी माफियाओं के बदौलत सत्ता में जाना चाहती और हम जनता के बदौलत जाना चाहते। बिहार को दोनों 56, 76 और 47 से बर्बाद करना चाहते। इसीलिए जन अधिकार पार्टी 80 से 85% 45 साल के उम्र से नीचे लोगों को टिकट और 15% 45 से 60 के बीच के लोगों को। कोई कंप्रोमाइज नहीं। अंत में बीजेपी और जदयू से मेरा एक सवाल, 15 साल मिला, अब बकस दीजिए बिहार को। और 15 साल पहले एक सत्ता को मिला, आप भी कृपा करिए बिहार। और ये तीनों पार्टी से बिहार के लड़के जानना चाहते हैं कि जदयू, बीजेपी और आरजेडी आईटी के नीट एग्जाम पर चुप क्यों? चिराग जी के सवाल पर, मीरा कुमार के सवाल पर, मांझी के सवाल पर एक होना चाहिए। अपनी महत्वाकांक्षा त्यागनी चाहिए बिहार के हित में लोग। कैंडिडेट को हमने कह दिया है तैयार होने के लिए, चुनाव लड़ने की तैयारी में बहुत क्लियर है। 40 सीटों पर हमारी पूरा का पूरा बूथ कमेटी तक बनके तैयार हो गई। 2 सप्ताह के अंदर 100 सीट हम क्रॉस करेंगे। जब गठबंधन बिहार बचाने के लिए आएगा तो उसके साथ आगे बढ़े। अकेले बिहार को बचा लीजिएगा आप? सर, बिहार की जनता के द्वारा बचाएंगे, चिंता मत करिए। महिलाओं के लिए कितनी सीट में कैसे आप चीज करिएगा? सर, छूट हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। और एक आदमी को उन्होंने रोजगार नहीं दिया, एक आदमी को। लगातार चुनाव का नंगा खेल खेलती रही है सरकार। प्राइवेट टीचर हो या कलाकार, राजस्थान के तरह मनरेगा का, राजस्थान में प्राइवेट टीचरों को मनरेगा में काम दे दिया गया। लेकिन बिहार सरकार ने प्राइवेट टीचर या ऐसी संस्था को एक भी बेनिफिट नहीं पहुंचाई। थर्ड फ्रंट नहीं, जन अधिकार पार्टी इस सरकार की सबसे बड़ी असली प्रतिद्वंदी। कोई थर्ड फ्रंट नहीं। बिहार की जनता ने मान लिया कि असली प्रतिद्वंदी, और वो जिम्मेदारी हमें एहसास हुआ तो कोर कमेटी ने बिहार में लगभग 150 सीट चयनित करके अपने उम्मीदवारों को इंटरनल चुनाव लड़ने की तैयारी करने की इजाजत दे दी। 150 सीटों, जो रेस्ट सीट है उस सीटों पर हम गठबंधन करेंगे जो बिहार बचाने की तैयारी में है। लेकिन 150 सीटों पर लगभग 40 लाख सदस्यता हमारी बन के आ गई।
कमेटी लगभग 40 विधानसभा पर कंप्लीट हो गई। पटना जिले के सभी विधानसभा पर चुनाव लड़े। पटना जिले, नगर महानगर खास तौर पर सभी, पटना की जनता 40 सालों के बीजेपी के सुशासन से तबाह हो चुकी, नर्क में जी रही। दोनों एमपी बीजेपी, लगातार 30 सालों से नगर मंत्री वही लोग, मेयर वही लोग, नगर पालिका वही लोग। हमारी लड़ाई पटना के सभी सीटों पर बीजेपी और 15 साल पूर्व की सरकार से आर पार हो, कंप्लीट आर पार। हमारे साथ आप लोग भी कोरोना वॉरियर है, एक मजबूत वॉरियर, इसलिए आप सब नमस्कार के पात्र। हमने 3 बार कोशिश किया बिहार के हर गांव जाने का। 476 गांव, 107 पंचायत, लगभग 31 जिला। कोरोना वायरस के लॉकडाउन 1 के बाद अभी तक हम गए हैं। 3 बार हमारा सर्वे भी हुआ, इंटरनल सर्वे और कुछ सोशल मीडिया और कुछ बड़ी के साथ चैनलों का भी सर्वे बिहार के हालात पर और परिस्थितियों पर। मैं समझता हूं उस सर्वे के बाद हमारी कोर कमेटी की बैठक हुई। उस सर्वे के बाद एक दिन पूर्व हम लोग की कोर कमेटी की बैठक हुई। उसमें आया कि 4 सालों से 5 सालों से मजबूत प्रतिपक्ष के रूप में जन अधिकार पार्टी, और ये कल अंकेश तिवारी जी ने भी ट्वीट किया, इकोनॉमिक्स टाइम्स ने भी लिखा, मोस्ट ऑफ द इमर्सिंग पर्सनैलिटी इन बिहार एंड पार्टी जन अधिकार, ये इकोनॉमिक्स टाइम्स ने लिखा। अंकेश तिवारी ने कल ट्वीट किया कि महागठबंधन यदि पप्पू यादव को विधायक बनाती है तो 100% बिहार जीतेंगे। कोर कमेटी ने निर्णय लिया है कि जो 30 साल लगातार जो पार्टी और खास तौर पर सुशासन बाबू जिन पर मेरा सबसे बड़ा सवाल 6 महीने का तनख्वाह देकर और प्लेन का टिकट देकर लगभग मजदूरों को यहां से लोग ले जा रहे हैं। बच्चों के साथ सौदा क्यों कर रहे हैं? इस नीट के एग्जाम के खिलाफ हम सब हो सकता है डबल बेंच में, फुल बेंच में। मैं धन्यवाद दूंगा सोनिया जी और सारे विपक्ष के सीएम को कि बच्चों की सूंध ली। नरेंद्र मोदी जी ने भारत के यूथ को मारने की तैयारी। धन्यवाद।